हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 6 साइंस का 12 चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिससे हमारी कोई भी ट्यूबलाइट है वो ग्लो करेगी, जिससे हम जितने भी जैसे हमारा फ़ैन है, फ़ैन चलेगा, एसी है, कूलर है, तो सारी चीज़ें जो भी ये चलती हैं किसकी मदद से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली जिसको हम बोलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में बिजली कहाँ से आती है। तो वो कहाँ से आती है? जो पावर स्टेशंस होते हैं, जहाँ पे बिजली बनती है, स्टोर होती है, तो वहाँ से हमारे घरों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है। और किसकी मदद से पहुँचाई जाती है? वो वायर्स की हेल्प से पहुँचाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें इलेक्ट्रिक सेल। देखो, आपने कई बार बैटरी का या उसका जो की घड़ी होती है उसका भी सेल देखे होंगे। तो उस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देख रहे हैं एक बार। ठीक है, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं हर एक सेल के अंदर। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है? जो एक ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो नीचे है, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा फ्लैट, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, जिसको क्या है दूसरा नाम मेटल डिस्क होती है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करते हैं? देखो, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये जो कोई भी सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, ये तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, तब तक किसी चीज़ को चलने में मदद कराएगी जब तक उसके अंदर वो केमिकल्स जो हैं यूज़ नहीं हुए हैं। जैसे वो केमिकल्स यूज़ हो जाएंगे सारे, तो वो जो है सेल वर्किंग करनी बंद कर देगी। ओके, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा बल्ब का। तो ये जो बल्ब होता है इसमें एक तरफ तो ये टर्मिनल्स होते हैं, ऊपर यहाँ क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं। ये जो फिलामेंट्स हैं ये किस चीज़ में मदद कराते हैं? इस बल्ब को ग्लो करने में, जलने में। ठीक है, ये बल्ब लाइट कब प्रोड्यूस करता है? जब इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर हमने क्या बताया? फिलामेंट होते हैं। ये फिलामेंट क्या है? आपने बल्ब का स्ट्रक्चर देखा भी हो, इसमें छोटे छोटे वायर्स होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो, ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें ये एक इलेक्ट्रिक सेल ली है। इस इलेक्ट्रिक सेल को वायर के थ्रू हमने किससे कनेक्ट कर दिया? इस बल्ब से। देखो, बल्ब के दोनों टर्मिनल लेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे। दोनों टर्मिनल लिए हैं बल्ब के भी। ओके, अब देखो हमें ये देखना है कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जो फ्लो करेगा तभी हमारा ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कब फ्लो करता है? वो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये सर्किट क्लोज होगा, तब हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा। ठीक है, और जब ये सर्किट ओपन होगा, किसी वजह से अगर फिलामेंट ब्रेक हो गया या इलेक्ट्रिसिटी नहीं हम दे पा रहे हैं, तो हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या है, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, इस पूरे के अंदर यही चीज़ समझाई हुई है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो हमारा बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है। कई बार कम लाइट आती है, ज़्यादा लाइट आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? देखो, ये जो बल्ब के अंदर हमने देखा था ना, ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। ये जो वायर है ब्रेक हो गई, तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है? ये करंट फ्लो नहीं करता। अब जब पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं एक, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक स्विच बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक स्विच आपने देखे भी होंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक स्विच बनाया है। ओके, इसको आप सिंपल स्विच है, इसको आप बना के भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे बस। ये नेक्स्ट है हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स। देखो, आपको पता होगा कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्ट करेंगे। ओके, और जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे, वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, अब देखो
अब कौन से मटेरियल है, देखो हम ये देखेंगे कि वो कंडक्टर्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। तो वो क्या होते हैं, जैसे आयरन है, जो भी आयरन की बनी हुई चीज़ें होंगी, या फिर एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन पिन्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इसके अपोजिट होंगे, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू अलाउ नहीं करेंगे। तो इंसुलेटर के एग्जांपल तो आपको बहुत सारे पता होंगे, जैसे रॉक्स है हमारी, या फिर वुड की कोई चीज़ है, या प्लास्टिक की चीज़ है, स्केल है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं। ओके, अब देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं बनाने के लिए। जैसे कंडक्टर्स तो ऐसी चीज़ों में यूज़ होंगे जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाह रहे हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स, तो वो कंडक्टर्स के बने होते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड उनकी जो कवरिंग होगी ताकि किसी को करंट ना लगे, उनकी जो कवरिंग होगी जैसे रबड़ या प्लास्टिक, वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए, स्विचेस को कवर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कवर करने के लिए। तो वो किस चीज़ की बनी होती है, इंसुलेटर्स की होती हैं। ओके, अब देखो एक इसने पूछा है कि क्या योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यस, आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद है तो इसलिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी केयरफुली हमें उन्हें यूज़ करना है। ओके, अब नेक्स्ट है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि एयर जो है हमारी, या फिर जो डिस्टिल्ड वाटर है, क्या वो कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। तो जो एयर होती है और जो बिल्कुल साफ डिस्टिल्ड वाटर होगा वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। इट मीन्स दे आर इंसुलेटर, वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ऑन द अदर हैंड अगर कोई भी वाटर है जिसमें सोल्ट प्रेजेंट है, तो अगर सोल्ट प्रेजेंट है तो वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर होगा। ठीक है, अब देखो कीवर्ड्स करते हैं हम। कीवर्ड में फर्स्ट है बल्ब। तो बल्ब का हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर नीचे तो क्या होता है, टर्मिनल होता है, और उसमें छोटी थिन वायर्स होती हैं जो कि बल्ब को ग्लो करने में मदद करती है करंट पास होने पर। तो उसको हम फिलामेंट बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर्स, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देंगे। इलेक्ट्रिक सेल हमने कंप्लीट पढ़ी थी, जिसमें एक तरफ होता है डिस्क होता है और एक तरफ इसमें कैप होती है। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव डन विद इट। देन फिलामेंट, तो फिलामेंट क्या होता है, थिन वायर होती है जो किसी भी बल्ब के अंदर प्रेजेंट होती है, जो बल्ब को ग्लो करने में मदद करेगी। ओके, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे वुड है, स्केल है, या फिर प्लास्टिक है। स्विचेस आपने घर में देखे ही होंगे, स्विचेस। और टर्मिनल हमने पढ़े थे, एक दो टर्मिनल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल में भी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ऐसे ही हमारे बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होंगे। ओके, देखो अब हम करेंगे इसमें बुक एक्सरसाइज। देखो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। एक जो डिवाइस है इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे सर, स्विच। ठीक है, नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स। क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है थ्रू मेटल, तो इट इज़ ट्रू। सेकंड है इंस्टेड ऑफ मेटल वायर, क्या हम एक जूट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए, नो, तो ये गलत है। इलेक्ट्रिक करंट क्या किसी भी शीट ऑफ थर्माकोल से पास हो सकते हैं, तो नो, इट इज़ फॉल्स। थर्माकोल शीट से पास नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किससे पास होता है, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।